प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, कोड ME 308। आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व। लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व का डिजाइन करेंगे। इसमें डिजाइन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर जो रिक्वायर्ड जो लोड है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डिजाइन प्रोसीजर में सबसे पहले दी लोड एक्टिंग by the steam WS, this is acting upward. Load is equal to stress into area. Steam pressure into area of cylinder. तो इससे हमारे को WS प्राप्त हो जाएगा। WS इज नथिंग बट स्टीम प्रेशर इंटू π/4 d² इस फार्मूले से हम सबसे पहले WS निकाल देंगे। अब एफर्ट जो कि यहाँ लग रहा है P, इसको ज्ञात करने के लिए हम फलक्रम F के सापेक्ष मोमेंट लेंगे। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम, F के सापेक्ष मोमेंट लेंगे। तो इसके सापेक्ष मोमेंट लेंगे तो हो जाएगा WS इंटू L1 will be equal to P into L2, एफर्ट P into L2, इसलिए P आ जाएगा, P इक्वल टू जाएगा WS इंटू L1 अपॉन L2। इससे हम P निकाल देंगे। एफर्ट का मान ज्ञात कर लेंगे इससे। अब द रिजल्टेंट लोड एक्टिंग ऑन द फुलक्रम विल बी इक्वल टू, now the resultant load acting on the fulcrum resultant is equal to WS minus P। इससे हम रिजल्टेंट लोड निकाल देंगे, फुलक्रम पे लगने वाला लोड। तो तीनों लोड ज्ञात हो जाएंगे, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम पिन को डिजाइन करेंगे एट ए। डिजाइन ऑफ पिन, स्टेप फर्स्ट। तीनों लोड ज्ञात करने के बाद में हम स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत करेंगे। डिजाइन ऑफ पिन। इसके अंदर हम क्या ज्ञात करेंगे? डाया ऑफ पिन, लेंथ ऑफ पिन, ये निकालेंगे। तो द एरिया ऑफ पिन इज पिन इक्वल टू DP इंटू LP, लेंथ ऑफ पिन एंड डाया ऑफ पिन। इसीलिए लोड ऑन द पिन एट ए, लोड ऑन द पिन एट ए पर लोड क्या होगा? W A is equal to bearing pressure
एरिया ऑफ पिन टू बेयरिंग प्रेशर। तो डब्ल्यू ए आ जाएगा आपके डीपी इंटू एल पी इंटू पीबी, बेयरिंग प्रेशर पीबी। इसे हम वैल्यू क्या करेंगे here एल पी बराबर ले लेते हैं 1.5 डीपी के बराबर देते हैं। ये रखने के पश्चात जो भी वैल्यू आएगी उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, डायोप्टिन ज्ञात कर लेंगे। डायोप्टिन ज्ञात कर लेंगे और डायोप्टिन ज्ञात करके वापस इसमें वैल्यू रख लेंगे तो लेंथ ऑफ पिन भी आ जाएगी। इस प्रकार से लेंथ ऑफ पिन एंड डायोप्टिन ज्ञात कर लेंगे। नाउ वी विल चेक द पिन इन सीरीज। अब आता है चेकिंग। चेकिंग ऑफ पिन। चेकिंग ऑफ पिन में यह है कि द पिन में फेल इन डबल शियर। ये पिन है वो डबल शियर में फेल हो सकती है इस प्रकार से। पिन यहाँ जो लोड है वो हम क्या कहते हैं, वो मैंने बताना भूल गया था। यहाँ डब्ल्यू ए जो लोड है, यहाँ पर लगने वाला लोड है, उसका मान होता है डब्ल्यू ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एस। क्यों? स्टील का जो लोड है वह डब्ल्यू ए के बराबर होगा। जितना लोड लग रहा है वही पिन के ऊपर लग रहा है, वही डब्ल्यू ए वास्तव में किसके बराबर होगा, स्टील लोड के बराबर, डब्ल्यू एस के बराबर। तो यहाँ पर मान रख करके हम डीपी और एलपी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ चेकिंग ऑफ पिन। द पिन में फेल इन डबल शियर। ये पिन डबल शियर में फेल हो सकती है, इसलिए स्टीम लोड जो कि ए पर लग रहा है डब्ल्यू के बराबर ही है। लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ एस इंटू 5/4 डीपी का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास सारी वैल्यू है, इस वैल्यू से हम एफ एस ज्ञात कर लेंगे। दैट एफ एस जो भी आता है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी एफ एस अलाउबल। ये होना चाहिए तभी डिजाइन सेफ है। अगर ये से कम है तो डिजाइन सेफ है। इस प्रकार से हम पहले स्टेप में पिन को डिजाइन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन। पिन को डिजाइन करने के बाद भी डिजाइन ऑफ बोस, जो जनरली उसका डाया हम पिन के डाया के डबल लेते हैं। सेकंड स्टेप सेकंड, डिजाइन ऑफ बोस। डिजाइन ऑफ बोस में क्या करेंगे, बोस का डाया ज्ञात करेंगे। डीबी डाया बोस। The dia of Bose dB will be equal to 2 into dia of pin। dia of pin का डबल लेते हैं, इसे dia of Bose लेते हैं। अब आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लीवर को डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ लीवर। लीवर को डिजाइन करने का मतलब है उसके सेक्शन के साइज ज्ञात करना, अर्थात उसका सेक्शन में जो उसकी विड्थ है, विड्थ बी एन टी, ये ज्ञात करना होता है जब भी हम लीवर को ज्ञात करके इसका मतलब उसका सेक्शन को ज्ञात करना है। तो डिजाइन ऑफ लीवर में हम देखते हैं द लीवर में फेल इन बेंडिंग।
ये बेंडिंग में फेल हो सकता है, इसलिए हम लगाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस is equal to bending moment upon section modulus. Here M stands for bending moment, और M का मान यहाँ पे क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस। लोड क्या है, P, एफर्ट जो लग रहा है यहाँ कितनी दूरी पर लग रहा है, L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा P इंटू L2 माइनस L1। और Z है सेक्शन मॉडुलस, Z क्या है, सेक्शन मॉडुलस, इसका मान होता है 1.6 TB स्क्वायर। ये मान यहाँ रख देंगे। एक भी बेंडिंग स्ट्रेस हमारे को दी हुई होती है तो हम ये मान रख देंगे, एफ बी बराबर P इंटू L2 माइनस L1 अपॉन 1.6 बी का स्क्वायर। हियर यहाँ पर हम लीवर के लिए जनरली बी बराबर लेते हैं 40। इस प्रकार से इसका मान याद करके हम बी ज्ञात कर लेंगे। बी बराबर 40 रखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, टी कैलकुलेट हो जाएगा और टी ज्ञात होने पर बी भी ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से लीवर के सेक्शन अर्थात टी और बी, थिकनेस और विड्थ दोनों हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लीवर सेफ्टी वाल्व में विशेष रूप से 3 स्टेप है। 3 स्टेप से पहले एप्लीट जो लोड लग रहे हैं उनकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, मोमेंट ले लुआ करके। उसके पश्चात हम स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में इसको फिनिश कर लेते हैं। इस प्रकार से लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व इज कंप्लीटेड हियर। थैंक्स।